हेलो सिमी जी, नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। वेलकम टू रविंदर्स ऑनलाइन हेल्थ कोचिंग चैनल। सिमी जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू जी, वेरी मच। सिमी जी, हम आज के सब्जेक्ट के ऊपर सीधा आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों को हेल्थ कोच करते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी हर्ब है, कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो बहुत पावरफुल है या लोगों को बहुत हेल्प करती है हर एक कंडीशन में? ऐसी कोई हर्ब है क्या? बिल्कुल रविंद्र जी, हम सब जानते हैं कि सारी बीमारी की जड़ है स्ट्रेस, और जी। स्ट्रेस को खत्म करने वाली जो सबसे बढ़िया औषधि है वो है अश्वगंधा। ओके। अश यस, तो अश्वगंधा आप जैसी रविंद्र जी जी, कोई चीज नहीं। वेरी नाइस। तो ओके, अश्वगंधा है क्या चीज, ये बताइए थोड़ा प्लीज मुझे। अश्वगंधा रविंद्र जी एक जड़ी बूटी है, और इसका नाम अश्व और गंधा से मिला के बना है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और गंध का मतलब होता है सुगंध। तो जी। इसकी जो सुगंध है, माना जाता है कि घोड़े की यूरिन की स्मेल से मिलती मिलती जुलती स्मेल है। सो इसीलिए ओके, इसको अश्वगंधा कहा जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट होता है अश्वगंधा प्लांट का? रविंद्र जी, ये रूट होती है जिसका जी। एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जो हम सप्लीमेंट यूज करते हैं। और जी। वैसे तो ये कंप्लीट प्लांट भी अपने आप में एक मिराकुलस प्लांट है, सारी चीजें यूज की जा सकती हैं इसकी। जी, इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं शमी जी? नो रविंदर जी, आज तक मेरे जब तक मैं जानती हूँ, इसका कोई मैंने साइड इफेक्ट आज तक नहीं देखा। ठीक है। तो क्या ये दवा की कैटेगरी में आता है, हर्ब की कैटेगरी में आता है, स्पाइस की कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है? ये हर्ब है रविंदर जी, जड़ी बूटी है। ठीक है। और इसका काम है, जैसे हम तुलसी को कहते हैं, अगर हम जी। अश्वगंधा को भी उसी तरीके से यूज करना शुरू कर दे तो घर घर होनी चाहिए हर एक के जी, पास हर दिन। तो सिमी जी प्लीज मुझे बताइए, क्या है अश्वगंधा, क्या है फायदे, ताकि लोग इसको यूज कर सके और इसके बेनिफिट ले सके। बिल्कुल रविंद्र जी, मैं स्टार्ट करूंगी स्ट्रेस के साथ में, जो हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी में हम फेस करते हैं। तो जब हमारा स्ट्रेस होता है बॉडी में, तो एक हार्मोन रिलीज करती है हमारी बॉडी जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और ओके। कॉर्टिसोल की वजह से आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि सारी ओके। प्रॉब्लम की जड़ हो जाती है। तो हम जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से आईसाइट का वीक होना, फैटी लीवर होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जो पाचन शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देता है। और ब्लड प्रेशर पाचन को भी। शक्ति, यस, जी। और ब्लड प्रेशर को भी। सो अगर हमारा पाचन तंत्र ही ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो सकती है, और हमें फैटी लीवर जैसी प्री डायबिटिक कंडीशन हो जाना, ये सारी कंडीशंस हम फेस करते हैं रविंदर जी इसके अंदर। सो मुझे लगता है स्ट्रेस को डील करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम एक ऐसी जड़ी बूटी ले आए, एक ऐसी संजीवनी बूटी ले आए जो हमारे इन सारी रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनको टैकल कर सके। सो ये हर्ब का काम है, जो हमारा सिंपैथेटिक ग्लैंड होता है एक हमारा, और एक पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड होता है। ये दोनों नर्वस सिस्टम, जो ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक हमारा जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, अगर हम इसको एक ऐसी चीज दे दे जिससे कि वो स्ट्रेस को कंट्रोल भी कर ले, और साथ के साथ अगर आप स्ट्रेस में आ भी गए तो उसको कोप भी कर ले, आपको रिकवर भी करवा दे। सो इस चीज को अश्वगंधा ने बहुत बड़ी खूबी से हैंडल किया है। इसके काफी टेस्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं रिसर्च के अंदर कि ये स्ट्रेस और हमें स्ट्रेस से कोप कर लेना बहुत अच्छे भी खूबी से कर लेता है ये। वेरी नाइस। तो आपने बोला कोर्टिसोल को जो है ये उसको मैनेज करता है, तो डाउन। इसका मतलब जैसे कि लोग जानते हैं कोर्टिसोल एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनोज बनाते हैं, तो ये तो फैट स्टोरिंग हार्मोन है, क्या ये वेट लॉस में भी मदद करता है? बिल्कुल रविंद्र जी, अगर हमारा कॉर्टिसोल डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वेट लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। जी। और जैसे कि मैं जानता हूं, जब कोर्टिसोल खराब होता है तो पेन्स ठीक नहीं होती, तभी जिन लोगों को क्रॉनिक पेन्स है उनको डॉक्टर स्टीरॉइड्स देता है, क्योंकि उनका स्टीरॉइड्स है एड्रिनल हार्मोन।
तो अगर कोर्टिसोल को ठीक कर रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन और पेन में भी बहुत कारगर होगा ये। बिल्कुल। तो पेन रिलीज करता है ये हमारी, क्योंकि स्ट्रेस को जब हैंडल कर रहा है, ये एक मैनेजर है, स्ट्रेस का मैनेजर। आप मान जी लीजिए कि वो आपके स्ट्रेस जो आया, आप उसको हैंडल भी कर पा रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। यानी कि अगर आपका कॉर्टिसोल शूट भी कर गया, सो आपके अश्वगंधा लेने से, ब्लड में अश्वगंधा होने से ये उसको लो डाउन भी कर लेता है। वेरी नाइस। आपने दो वर्ड यूज किए, मैं अपने पब्लिक को, लोगों को ये नहीं चाहता उनको कोई चीज टेक्निकल समझना है। आपने तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की, थोड़ा समझाइए क्या है ये सिस्टम। जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी में होते हैं, जो कि जी हार्मोन्स रिलीज करते हैं बॉडी में। जी अगर हमारे बॉडी में जैसे ही स्ट्रेस आता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी ने इमीडिएटली कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज कर दिया। तो जब जी सिंपैथेटिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, और आप में स्ट्रेस आ गया, है ना, तो ये ग्लैंड आपका हेल्प करता है उसको कंट्रोल में लाने के लिए, स्ट्रेस जी। को। सो सिमी जी, वो कंट्रोल। आ, हाँ जी। आप बोल रहे हैं हेल्थ कोच की भाषा, लोग हेल्थ कोच नहीं है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक हिस्सा है जिसमें दो पार्ट्स हैं, ऑन और ऑफ। यस। जो सिंपैथेटिक है वो ऑन करता है चीजों को, सतर्क करता है हमें। पैरासिम्पैथेटिक हमें ऑफ करता है। स्ट्रेस हमें हमेशा ऑन करता है, करता है। मगर स्ट्रेस के बाद अनस्ट्रेस करता है ऑफ। एक चीता एक गिजेल के पीछे या एक हिरन के पीछे भागा, दोनों इस राइट। ऑन में है, फ्लाइट और फाइट। मैं लोगों यस। को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, आप टेक्निकल भाषा बता रहे हैं तो मैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। क्या ये आप यही कह रहे हैं कि ये ऑफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि रिलैक्स कर सके, बंदा चिल कर सके? इज हाँ दैट जी, राइट? बिल्कुल राइट। यस, ये जी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि वो रिलैक्स कंडीशन में हमें ले आता है। जी। इसी कारण से अगर आप जानते हैं सिमी जी, जैसे आपने कहा, जिन लोगों को अस्थमा है उनका पैरासिम्पैथेटिक ऑफ करने वाला सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, तो उनको ट्रू। सांस तो चढ़ती है, वापस नहीं आती। जी। सिमी जी और बताइए अश्वगंधा के बारे में प्लीज, किस किस चीज में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, खुल के प्लीज। यस। इसका जो बेनिफिट है, मेन जो मेल हार्मोन होता है, डोमिनेटिंग हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। टेस्टोस्टेरोन, ये यस। उस, यस, उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी इश्यूज, मेल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। सेकेंडली, इंसुलिन रेजिस्टेंट को ये काब करता है, ठीक करता है। जिनको रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है। आयरन डेफिशिएंट जो लोग होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी को ये ठीक करता है। अरे वाह। यस। सो ये भरपूर आयरन है। जिसको आयरन की कमी रहती है, अगर वो एप्पल साइडर विनेगर और आयरन के लिए अश्वगंधा लेना स्टार्ट कर दे, तो बहुत बढ़िया आयरन बॉडी में बनाना, बॉडी स्टार्ट कर अरे वाह, देती है। ये तो यस। 90% इंडियन फीमेल्स की, क्योंकि रेड मीट नहीं खाते तो आयरन और जिंक नहीं मिल रहा, तो उनको आप बोल रहे हैं कि अगर वो अश्वगंधा और एप्पल साइडर ले लें, उनका होमोग्लोबिन एचबी जो कि डाउन रहता है, डाउन रहता है, डाउन रहता है, उसमें हेल्प हो सकती है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल रविंदर अरे जी। वाह। आपने एक और चीज बात की जिसको मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, आपने कहा ये टेस्टोस्टेरोन बैलेंस करता है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन घटते गड़बड़ होते ही एंड्रोजन आते हैं, बाल उड़ जाते हैं या फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो फीमेल्स में भी तो टेस्टोस्टेरोन को हेल्प करेगा। रविंदर जी, ये सिस्टम मेल और फीमेल हार्मोन के लिए डिफरेंटली काम करता है। अरे मतलब वाह। वो अपने, यस, तो वो जहाँ एस्ट्रोजन बैलेंस की बात है हमारी, वो तो है ही है, लेकिन मेल हार्मोन को भी बैलेंस किया जैसे इसने, तो नहीं वहां नहीं, पर वो मैं उसको। यही तो बात कर रहा हूँ कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन है फीमेल बॉडी में। अगर यस। वो आ जाता है तो फीमेल बॉडी पे फेशियल हेयर आ जाते हैं और बाल उड़ जाते हैं, तो उनको करेक्ट। भी तो अश्वगंधा हेल्प करेगा, बहुत काफी हेल्प करेगा। डेफिनेटली रविंदर जी, अरे वाह। डेफिनेटली ये करेगा। ये बड़ी अच्छी चीज बताई आपने। और बताइए सिमी जी, किस किस चीज में अश्वगंधा यूज होता है? अश्वगंधा जो स्पोर्ट्स में होते हैं, रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग में भी उनकी हेल्प करता है, क्योंकि वो मसल सोरनेस जो आ जाती है आफ्टर द वर्कआउट, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है।
बहुत अच्छी, तो बिल्कुल मेक सेंस कर रहा है। देखिए मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ। आपने बात बोला पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड जो कि ऑफ करता है, जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं, उसको स्ट्रांग करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम ऑन हो रहे हैं, मगर मसल ग्रो करता है जब एक्सरसाइज करनी बंद कर देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्कुल बात है कि रनर्स yes, जिनको स्टेमिना बनाना है, तो जब वो शांत हो गए, एक्सरसाइज से बंद हो गए, उनकी रिकवरी, उनके मसल की ग्रोथ, वेरी yes, इंटरेस्टिंग, नाइस। yes, और बताइए सिमी जी, और किस किस चीज में मदद करता है लोगों की? आप जानते हैं इसका नाम है अश्वगंधा। तो जी जिस तरह अश्व यानी कि घोड़े की जो ताकत है, वो जी स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ आदमी को चाहिए कि आप थ्रू आउट द डे अपना वो स्टेमिना काम करने में, फिजिकल वर्क में भी आप लगाएं, तो ये स्टेमिना और स्ट्रेंथ में भी काम करेगा आपके। और अरे वाह। तो डेफिनेटली देख, रविंदर जी, इससे तो फिर ऐसे लगता है, देखिए जिन लोगों को क्रॉनिक फिटीग सिंड्रोम है, या जिन लोगों को बार बार चाय की जरूरत पड़ती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। डेफिनेटली रविंदर जी, एक कैप्सूल आप सुबह खा लीजिए और एक अगर आप शाम को, यानी कि 500 mg की गोली आप एक सुबह और एक शाम को लेते हैं, तो मुझे लगता ही नहीं कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ सकता है। जी, तो अगर स्ट्रेस की बात की, जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी है, उनके लिए तो अमृत वाला सोर्स हो गया ये। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे जो डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, उनका थॉट्स एकदम आप मानेंगे नहीं कि पॉपकॉर्न की तरह आते हैं, या ऑन कहते हैं ना सिस्टम, जिस ऑन। ऑन सिस्टम में। और आप ये भी जानते हैं कि वो एक थॉट पे अगर अटक जाता है किसी हाँ एंजाइटी पर्सन, तो वो ओवर थिंकिंग जो आ जाती है, ये उन चीजों को रेगुलेट कर लेता है, मन को शांत कर देता है। वेरी नाइस। सो इट इज, और सिमी जी प्लीज कंटिन्यू। ये थायराइड के लिए बहुत बेनिफिशियल हर्ब है। जिनको हाइपोथायराइड है, हाइपर की नहीं बात करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि हम वेट गेन की बात करते हैं जब हम हाइपोथायराइड की बात करते हैं। और जी वेट लॉस तो मैंने आपको जैसे बताया कि कोर्टिसोल को डाउन किया नहीं, आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। तो इसी जी तरीके से हाइपोथायराइडिज्म में भी ये उसी इक्वली बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है अश्वगंधा, कि वहां पर भी थायराइड को भी रेगुलेट कर पाता है। वेरी नाइस। क्योंकि देखिए हाइपरथायराइड में भी, सॉरी हाइपोथायराइड में भी लोनलीनेस, एपथी, जैसे बहुत बुरा मूड रहने की काफी टेंडेंसीज होती हैं। मूड स्विंग्स जो आ जाते हैं, जी राइट। जी। कॉग्निटिव फंक्शंस रविंदर जी, जैसे कि हम कहते हैं ना ब्रेन फॉग, हमारे विचारों को सतर्क हम, या हाँ उसका उल्टा होना। बिल्कुल। सो वो आपको इसके अंदर लेने से जो है बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको कॉग्निटिव फंक्शन यानी क्लैरिटी ऑफ थॉट आना शुरू हो जाता है। यू सी अरे वाह। थिंग्स वेरी क्लियरली, बहुत साफ से आप चीजों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इनफैक्ट अगर ये बच्चों को भी अगर आप दे, मैं अपनी बेटी को देती थी, 12th के एग्जाम का इतना ज्यादा स्ट्रेस था रविंदर जी, कि मैं उसको एवरी मॉर्निंग स्कूल जाते वक्त एक कैप्सूल जरूर देती थी, और वाह। उसको बहुत काम रहती थी वो, और उसका जी जी जी। स्ट्रेस लेवल भी देखिए डाउन रहता था। मैं सोच भी सकता हूँ इससे, इसका मतलब जिन लोगों को माइंड का काम ज्यादा करना पड़ता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, सेल्स वाले लोग, या बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो करेक्ट, बहुत अमृत है ये कॉग्निटिव फंक्शन। बिल्कुल रविंद्र जी। तो वेरी जो नाइस। ओल्ड एज में है, जिनको भूलने की तक प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ, चीजें शॉर्ट टर्म याद मेमोरी नहीं रह लॉस। पाती, यस। सो हाँ आप उसके अंदर इतना जबरदस्त है ये, कि लोग सोच पाते हैं, देख पाते हैं चीजों को, कि रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। ओल्ड जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। जी, वेरी नाइस। और बताइए सिमी जी, किस किस चीज में मदद होती है? रविंदर जी, आपने मुझसे इम्यून सिस्टम के बारे में आपने सुना है। अगर जी हमें कोई रोग पकड़ में आ जाता है, तो अगर फाइट कर ले हम उस जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहा है, तो वो औषधि भी अश्वगंधा है, हमारे अरे वाह, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो मतलब जैसे कि मौसम बदल रहा है, किसी को किसी को उससे एलर्जीज हैं। बेसिकली एलर्जी क्या करेक्ट, है? इम्यून सिस्टम किसी चीज को पकड़ नहीं पाया, तो हाँ, एलर्जी हो गई। वायरस, फंगल, यस, बैक्टीरियल, ये सब इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। वाह, बिल्कुल जैसे हे फीवर है, पोलन एलर्जी है। इंटरेस्टिंग। तो ये तो ग्लूटेन एलर्जी में जिन लोगों को सिलियक है, जिन लोगों को, करेक्ट, उसमें भी मदद करेगा ये। बिल्कुल डेफिनेटली रविंदर जी, जी। बिल्कुल और रविंदर बताइए जी। सिमी जी, किस चीज में हेल्प होती है और किस चीज में इसको यूज किया जाता है?
रविंद्र जी, मुझे लगता है कि मैंने आपको अभी 12 से 13 इसके इतने बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए हैं, जो हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल में अगर हम इस हर्ब को इंट्रोड्यूस कर दे, तो मेरे को लगता है कि आपने अपने लिए फिजिकल लेवल पे ना, आप जो दुनिया को फेस करने के लिए ना रेडी हो गए। जी, क्योंकि वेरी नाइस। एक क्वेश्चन है मेरा, इस जी हर्ब को अडेप्टोजन की कैटेगरी में डाला जाता है, अडेप्टोजन जी, का मतलब क्या है सिंधी जी? अडेप्टोजेन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक सोल्जर है, हम आप उसको भेजते हैं मैदान में, लेकिन आप देखते हैं वो हमेशा रेडी होता है, अपनी लाइफ जैकेट पहनी होगी उसकी इंटरनल सेफ्टी के लिए, है ना। सो इट अडेप्ट्स टू एनी काइंड ऑफ, आपके ऊपर कुछ वॉर के सिचुएशन में जब हमला होता है तो उसी प्रकार आपका जब शरीर, आप अश्वगंधा अगर लेते हैं, तो आप किसी भी तरीके के लिए, चीजों के लिए रेडी हो जाते हैं, वेरी नाइस। पाते हैं उन चेंजेस के अंदर जो हमला होने वाला होता है। सो दैट इज व्हाट आई फील कि अडेप्टोजेन का यूज हर घर में हर दिन होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बोला जाता है कि वो ले सकते हैं, वो सेफ है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई सेफ्टी का हमें कोई टेस्ट नहीं मिला अभी तक कि जी सभी फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी में मैं चाहूंगी कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही करे। और मेरे ख्याल से डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए जब आप कोई चीज इस तरह की अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं जिनको सीरियस डिजीजेस हो, जी, ताकि बॉडी, वेरी ट्रू। खासकर जिनके आयरन, जिनकी बॉडी में आयरन बढ़ा हुआ होता है, या आयरन को जेनेटिकली वो स्टोर कर लेते हैं काफी क्वांटिटी में, क्योंकि आयरन बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जी उन उन पेशेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें और फिर अश्वगंधा का सेवन स्टार्ट करें। जी, वैसे नॉर्मली हर कोई ले सकता है अश्वगंधा सिमी जी? अश्वगंधा बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए सेफ है। बस ये दो चीजें थी जो मैं चाहती थी कि लोगों तक पहुंचे, जी कि वो जरूर कंसल्टेशन के बिना, जिनको सीरियस डिजीजेस हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो, बात करके लें अपने डॉक्टर, जरूर। मेडिकल सिमी एडवाइजर जी, से। एक और चीज है जहां पे आजकल की बच्चियों को या उनकी माओ को बहुत प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस, पीरियड्स इरेगुलर, है ना, हार्मोनल राइट, इम्बैलेंस, फेशियल हेयर, इस केस में अश्वगंधा मदद करता है? डेफिनेटली रविंदर जी, आप देख ही रहे हैं, जैसे कि कल ही हम बात कर रहे थे रसौलियों की, और पीसीओडी के जो केस है, ये स्ट्रेस केस है। तो जो स्ट्रेस है, एस्ट्रोजन है, ये सबको मेंटेन करने के लिए अगर हम अश्वगंधा ले रहे हैं, तो वो हमारे फीमेल हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, और रसौलियां डेफिनेटली उसमें कंट्रोल हो जाता है, कंडीशन, बॉडी की जो कंडीशन है वो कंट्रोल हो जाती है। वेरी नाइस। आपने एक बात की कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ये, तो जी इसका मतलब फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो कि आजकल एक महामारी है, उसमें बहुत मदद करेगा ये तो? बिल्कुल, क्योंकि फैटी लीवर बना क्यों, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बना फैटी लीवर। तो जी ये तो अश्वगंधा अगर हम ले रहे हैं, तो फैटी लीवर की तक की नौबत ही नहीं आएगी। हम उस प्रिवेंटिव मेजर है वो, अगर हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फैटी लीवर कंडीशन नहीं होगी। और जिनको ऑलरेडी अगर फैटी लीवर कंडीशन है और वो रिवर्स करने के लिए सोच रहे हैं, तो अश्वगंधा लेने से वो उनको और स्ट्रेस की वजह से मदद करेगा कि वो ना आए। वेरी नाइस। तो जी सिमी जी, जैसे कि ये हर्ब है, इसको लोग फूड बेस्ड सप्लीमेंट बोलते हैं, और आप कह रहे हैं जी, इसका एक्सट्रैक्ट 500 mg लेना चाहिए, क्या ये खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है या कभी भी ले सकते हैं? ये कभी भी लिया जा सकता है रविंद्र जी, क्योंकि आप जानते हैं मैं 1 मील अ डे पे रहती हूँ, और मैं एम्प्टी स्टमक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ इस अश्वगंधा को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ है, मुझे सालों साल हो गए यूज करते हुए। वेरी नाइस। आपको यही मेरा अगला प्रश्न है, आपको कितने साल हो गए अश्वगंधा खाते हुए? रविंद्र जी, जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से मैं अश्वगंधा यूज कर रही हूँ। हो सकता है बीच में मैंने साल में 1 या 2 दिन, 1 या 2 महीने गैप दिया हो, लेकिन मुझे बीच बीच में अपने आप से ही लगता है कि अश्वगंधा से जितना मैं हैप्पीनेस आती है, जो मुझे इंटरनल, मैं एक स्ट्रेस से कोप कर पाती हूँ,
क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है, वर्क भी, हाउस भी, चिल्ड्रन भी। सो आप इन सबको जब हैंडल कर रहे होते हैं, कभी ना कभी तो स्ट्रेस से आप हो ही जाते हैं कि आप झुकाव आ जाता है, लेकिन वेरी नाइस। अश्वगंधा लेने से वो हैंडल हो जाता है। तो कितने साल हो गए, नंबर बताइए, आप कितने साल से ले रहे हैं? 3 इयर्स हो गए रविंदर जी। वाओ, 3 3 इयर्स। साल, वेरी नाइस। जी। ठीक है, फिर मुझे एक आम इंसान को जिसको थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, कितनी गोलियां अश्वगंधा की लेनी चाहिए? जिसको थोड़ी दिक्कतें हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो सुबह और शाम अगर दो दो भी लेना चाहे, 500 mg वो स्टार्ट कर सकता है। और वैसे नॉर्मल रूटीन में हेल्दी पर्सन 1 मॉर्निंग एंड इवनिंग बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वेरी नाइस। क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनको दो दो या उससे भी ज्यादा लेनी पड़ सकती हैं? बिल्कुल, जिनको नींद की प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस रहता है, वो ज्यादा भी ले सकते हैं। 4 से 5 जो है नॉर्मली भी ली जा सकती है। ठीक है, मैंने देखा है स्ट्रेस केसेस जिनको एंजाइटी डिप्रेशन रहता है, उनके लिए हाई डोजेज रिकमेंड की जा रही है, या सही है बात? बिल्कुल रविंद्र जी, 6 से 8 भी ले सकते हैं उनको। आप सुबह, दोपहर, शाम, रात, तीनों चारों टाइम आप बोल सकते हैं कि वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। खासकर जो काफी सालों से एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन पे जो आ जाते हैं, उनको जब जी हम छोड़नी होती हैं उनको, तो हम उनको अश्वगंधा ज्यादा लेते हैं। वो जी। अश्वगंधा सिमी की जी, डोजेज ज्यादा। अब इस पे एक प्रश्न है। कई लोग अश्वगंधा की जड़ लाते हैं घर, उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसी क्या बात है? रविंदर जी, मेरे ख्याल से जो हीट कंपोनेंट है एक, वो काफी सारे जो उसके बेनिफिट्स है उसको नष्ट कर देता है क्यों? हीट की वजह से। जी दूसरा है कि कुछ लोग गर्म दूध में डाल के जैसे लेना लेना भी पसंद करते हैं, तो आपने लैक्टोज के साथ में जैसे उसको ले लिया। सो और दूध का तो हम वैसे भी बढ़ावा हम देते नहीं है लेने के लिए, तो हम उसको डिमोटिवेट ही करते हैं कि वो ना ले इस तरीके से। आई और अंडरस्टैंड। सिमी जी, लेट्स से एक इंसान ने किसी, जिसको ज्यादा दिक्कतें नहीं है, उसने ये शुरू किया अश्वगंधा लेना जैसे आपने सजेस्ट किया, कितने दिन में उसको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं? रविंदर जी, मेरे ख्याल से विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 days आई थिंक उनको बहुत आसानी से रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। वेरी पहले दिन नाइस, के यूजेस आप 24 आवर्स में अपने अंदर बदलाव देख लेते हैं। वेरी नाइस। सिमी जी, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको क्या अश्वगंधा मदद करता है? डेफिनेटली रविंदर जी, क्योंकि शुगर को भी कंट्रोल कर रहा है अश्वगंधा। हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस है शुगर की वजह से, उसको कंट्रोल कर लेता है। अश्वगंधा की कॉम्पोजिशन इस तरह है कि वो शुगर को कंट्रोल करके रखता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके रखता है। वेरी नाइस। सिमी जी, अगर किसी ने अश्वगंधा लेना हो या आपसे पर्सनली कंसल्ट करना हो, तो क्या वो आपको कॉल या मैसेज कर सकता है? डेफिनेटली रविंदर जी, दे आर मोस्ट वेलकम। वो मुझे कॉल करें, मैसेज करें, उनका कोई डाउट है, वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, डाइट प्रोग्राम लेना चाहते हैं, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8287014166। ठीक है, हिंदी में भी बता दीजिए अगर आप बता सकते हैं सिमी जी। 8287014166। या 82 870 14 166। ठीक है सिमी जी। सिमी जी, आपने हमें टाइम दिया, आपने अश्वगंधा के बारे में इतनी अच्छी चीजें बताई, थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच रविंदर जी, थैंक यू सो मच। जी। और मैं यहाँ पे दर्शकों से गुजारिश करूंगा, प्लीज, हम आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, हम आपको तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। हमारा गोल एक है, आपको दवाइयों, सर्जरी से, बीमारियों से बचाना, घर के खाने से या आयुर्वेदिक औषधियों से। अगर आप इस चीज को पसंद करते हैं, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सैटरडे को हम लाइव आते हैं, आपके सवालों के जवाब, आपके क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं। और इससे हमारा ग्रुप बड़ा होता है, हम अच्छे लोगों से, आप जैसी थिंकिंग वाले लोगों से जुड़ते हैं, जिससे हमारी वाली थिंकिंग बढ़ती है। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट जो कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि हम अपनी थिंकिंग जैसे लोगों के साथ और जुड़ सके। दैट वुड बी योर, है ना, कि आपने मुझे बहुत खुश किया, आप मेरे साथ जुड़े। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, बाय।